क्या आपको पता है वे 9 अज्ञात लोग कौन थे जिसे सम्राट अशोक के द्वारा नियुक्त किया गया था? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस धरती के इतिहास में अंकित सभी राजाओं और महाराजाओं की महानता और उदारता के बीच सिर्फ एक ही शख्स रोशनी को मानिन अनंत तक जगमगाता रहेगा। वे शख्स हैं सम्राट अशोक। हर हिंदुस्तानी के गर्व के पात्र सम्राट अशोक ने सारे के सारे भारतीय उपमहाद्वीप पर 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया। इनकी कई कहानियां का उल्लेख दिव्य वादन और महावंशा किताब में दिया गया है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक की आत्मा को संजोए भारत की शान का प्रतीक बनकर अपनी महानता का डंका पीटता रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सम्राट अशोक से संबंधित ऐसी कोई कहानी सुनी है? एक ऐसी कहानी जो शायद सम्राट अशोक के व्यक्तित्व के बारे में एक ऐसी जानकारी दे जिसे आप इनकी और इज्जत करने लगेंगे। यह कहानी है सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त किए गए 9 अज्ञात लोगों की, जिनको 9 किताबों को संरक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इन 9 किताबों में 9 अलग अलग प्रकार की विद्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया था। इनका काम इन पुस्तकों को गलत हाथों में आने से बचाना था। टैलबॉट मंडी नामक अंग्रेजी लेखक ने इस कहानी का आधार लेकर 1923 में एक उपन्यास प्रकाशित किया था जिसका नाम था 9 अननोन मैन। इन 9 किताबों में निम्नलिखित विषयों पर भरपूर एवं सटीक ज्ञान था। पहला किताब राजनीति। इस किताब में राजनीति से संबंधित चीज़ों का वर्णन किया गया था। कहते हैं कि इस किताब में राजनीति पर दिया गया ज्ञान इस संसार के किसी भी देश पर आसानी से लागू किया जा सकता था। कहने का अर्थ यह है कि इस किताब में सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल राजनीति की विद्या दी गई है। दूसरी किताब शरीर क्रिया विज्ञान। दूसरी किताब में शरीर विज्ञान से संबंधित ज्ञान शामिल था। इस किताब में आदमी को छूने मात्र से कैसे मृत्यु प्रदान की जा सकती है, इस पुस्तक में इसी प्रकार की कई अन्य चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि जूडो इस पुस्तक से ही रिसा हुआ ज्ञान है। तीसरी किताब सूक्ष्म जैविकी। तीसरी किताब में सूक्ष्म जैविकी से संबंधित ज्ञान प्रदान किया गया है। इस किताब में तरह तरह की अज्ञात दवाइयों के बारे में लिखा गया है। चौथी किताब धातुओं का रूपांतरण। चौथी किताब धातुओं के रूपांतरण के ऊपर है। ऐसी कई कहानियां हैं कि पुराने ज़माने में मंदिर में सोने की कमी हो जाने पर किसी अज्ञात ठिकाने से सोने का रिसाव होने लगता था। पांचवी किताब संचार। पांचवी किताब में संचार पर आधारित ज्ञान था। सभी तरह का संचार, चाहे वह सांसारिक हो या अलौकिक। इस किताब को ध्यान में रखना जरूरी है कि यह किताब 2500 साल पुरानी पहले लिखी गई थी। छठवीं किताब गुरुत्वाकर्षण। छठवीं किताब गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों पर आधारित थी। सातवीं किताब विश्वोत्पत्ति, उसको हम लोग कॉस्मोजोनी भी कहते हैं। सातवीं किताब इंसानी पहुंच के बाहर के विश्वोत्पत्ति के बारे में ज्ञान पर आधारित थी। आठवीं किताब प्रकाश। आठवीं किताब प्रकाश की ताकतों पर आधारित थी। नौवीं किताब समाजशास्त्र। नौवीं किताब समाज शास्त्र के ज्ञान पर प्रकाश डालती थी। इन 9 आदमियों से कहीं न कहीं गंगा की चिकित्सक शक्तियों के बारे में ज्ञान भी संबंध रखता है।
ऐसा मानना गलत नहीं होगा कि वे सम्राट अशोक ही थे जिन्होंने ऐसे दल की स्थापना की जिसे पश्चिम में इल्यूमिनाती के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इन 9 लोगों के धर्म की कोई पहचान नहीं बताई गई है। ये 9 अज्ञात लोग पूरे संसार की उन्नति के लिए समर्पित थे। यह सम्राट अशोक की महानता का प्रमाण है। इन 9 अज्ञात लोगों ने साल दर साल सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सहनशील लोगों की महानता हमेशा के लिए गुमनाम ही ना रहे। सच्चाई या मिथक, यह सोचना आप पर निर्भर करता है। यह कहानी काफ़ी हद तक सच्ची लगती है और एक मिथक भी। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा कोई कार्य किया था तो वे जाहिर तौर पर दुनिया के इतिहास के सबसे महान शासक थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।